उर्दू ज़बान से तहे दिल से ममनून हैं, शुक्रगुजार है कि पेश कर रहा हूँ। मिसले शीशा है हमें थाम के रखना मोहसिन, मिसले शीशा है हमें थाम के रखना मोहसिन, हम तेरे हाथ से टूटे बिखर जाते हैं। अब मैं मिसले शीशा है हमें थाम के रखना मोहसिन, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे। हमारे मुख्य सचिव जिलाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, अपर समाहर्ता महोदय और मंडल पदाधिकारी समस्तीपुर महोदय और यहाँ आए तमाम डेलीगेट, शायर और अन्य मीडिया के बंधु और अन्य श्रोतागण, आप सभी का इस कार्यक्रम में उर्दू कोषांग की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि ये उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो उर्दू भाषा के तरक्की, इनके प्रचार प्रसार और उर्दू भाषा को हमारी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करने हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए की जाती है। हम सब जानते हैं कि उर्दू जो है हमारी बिहार की दूसरी राष्ट्रीय भाषा में है और भारत के 22 प्रमुख भाषाओं में, शास्त्रीय भाषाओं में भी इसको दर्जा प्राप्त है। अधिकांश कार्यालयों में उर्दू कोषांग की तरफ से लगातार यह अनुरोध भी किया जाता रहा है कि उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाए। पदाधिकारियों के नेम प्लेट, कार्यालयी भाषा, गजट एवं अन्य भ्रष्टाचार में भी उर्दू का प्रयोग किया जाए और जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। समस्तीपुर जिला में भी लगभग सभी कार्यालयों में पदाधिकारियों के नेम प्लेट में उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है और कार्यालयों में भी इस भाषा को तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए उर्दू भाषा को संघ निरंतर प्रयासरत है। आज के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम पूरा दिन भर चलेगा। इसकी पूरी रूपरेखा तय की गई है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय द्वारा। इसमें डेलीगेट अपना प्रतिभाग करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और उर्दू की मुनव्वराना की 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल लिखता हूँ और हिंदी मुस्कुराता हूँ। आज के जिला स्तरीय फरोग सेमिनार मुशायरे एवं कार्यशाला के अवसर पर यहाँ उपस्थित विकास आयुक्त महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सदर एसडीएम साहब, यहाँ उपस्थित 85 विशिष्ट अतिथिगण जो आज के इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, अपनी बातों को, भावों को रखेंगे। उपस्थित सभी दर्शक गिरनार में हमारे बैठे सम्मानित नागरिक। आज का ये कार्यक्रम उर्दू निदेशालय और जिला उर्दू भाषा कोषांग की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू भाषा की किस तरह से तरक्की हो कर सके, उसको और कैसे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें और जो इसका जो पुराना मुकाम था वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बात करने, अपने विचार रखने और इसके बारे में हम किस तरीके से आगे बढ़ाए जाए, इसके बारे में बात करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। इस क्षेत्र को, जिसको कि गंगा जमुनी तहजीब का गढ़ कहा जाता था, जिसके लिए हम सब दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक के इस पूरे क्षेत्र में, जिसके लिए हम सब बहुत ही अपने आप को स्वाभिमान के साथ देखते हैं कि ये क्षेत्र गंगा जमुनी तहसील का क्षेत्र है। इसकी मूल जो गढ़ थी वो उर्दू भाषा ही थी। किसी भी भाषा का जो मूल जो चित्र है वो यही है, दूसरे से किसी तरह से कम्युनिकेट करना, उनसे अपनी बातों को, विचारों को शेयर करना, बताना। लिखना और बोलना किसी ये दो भाषा के दो महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम सबको बोलना आता है, उसके बाद हम उसको लिखना सीखते हैं। चाहे कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे स्कूल में पढ़ता हो, चाहे कहीं। मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 8-10 वर्षों से, वो ये रहा कि कई बार
पर हम लोग लिखने या उर्दू लिखने या उर्दू की जो किताबें हैं उनकी तरफ ज़्यादा हम लोग पढ़ने लगते हैं, और जो लैंग्वेज की जो चीज़ है, जो भाषा में मूल बात है भाषा की, अपने विचार को व्यक्त करना, उसमें कुछ हद तक पीछे छूट जाता है। क्योंकि जो अगर बोली की बात करें तो अपने राज्य में देखेंगे तो हर जगह बोली अलग अलग तरह की हो जाती है। कहीं मैथिली बोलते हैं, कहीं मगही बोलते हैं, कहीं अंगिता में बोलते हैं, और कई जगह साउंड ऑफ मिक्स टाइप का होता है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ जिस क्षेत्र में जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं, अपने बातों को, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम लोगों को इन चीज़ों की तरफ थोड़ा विशेष रूप से मेरा कहना या मेरा विचार है कि देखना चाहिए कि किस तरीके से रोजमर्रा की बातों में और बातचीत की भाषा में पहले हम लोग इस चीज़ को लाएं, और उसके बाद इसका जो लिटरेचर है उसकी तरफ तो रिसर्च करने की और जरूरत है। जो सामान्य रूप से देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे बच्चे हैं वो जो दो भाषा की जो प्रणाली है, टू लैंग्वेज पॉलिसी, उसकी तरफ भी ज़्यादा जा रहा है। हमारे जितने विद्यालय हैं उनमें भी मात्र दो भाषाओं की तरफ ही जोड़ दिया जा रहा है। इस चीज़ को सुधारने के लिए, इस चीज़ को बदलने के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसको त्रिभाषा की तरफ बच्चों को शुरुआत से ही ले जाने की बात की जाए। तो जब अपनी भाषा की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ के अन्य भाषा की तरफ जाएंगे, और बहुत स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में उस तरीके से जब स्कूलों में पढ़ाई होनी शुरू होगी तो उर्दू की तरफ जो हमारे नौजवान 9 बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और उसकी जो रुचि है वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इसको आज इसकी भाषा में हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों को और थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। रजनीश जी ने जैसा बताया कि कार्यालयों में तो हम लोगों के सभी के पदाधिकारियों के नाम उर्दू में लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं शायद जिसको वो पढ़ने आता है, वही इस चीज़ को समझना, उसको एक औपचारिकता की तरफ न रहते हुए किसी न किसी तरीके से इसको और बढ़ाएं। यही इसी बातों पे आज इस कार्यशाला को भी रखा गया है। जो आप लोगों के जो विचार आएंगे इस कार्यशाला में, इसको हम लोग निश्चित रूप से जो जिला स्तर पे अगर उसको हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे, अन्यथा जो राज्य स्तर फायदा हो, इसकी बढ़ोतरी हो, या उनके जो प्रैक्टिकल जो सुधार होंगे उनको किस तरह से लागू किया जाए, इसमें हम सब लोग आगे लगातार कार्य करेंगे। जो है जो गंगा जमुनी तहजीब, इसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित मानते थे, उसको किस तरह से बचाएं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, ये हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। उर्दू की भाषा जो प्रेम की भाषा है उसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, ये हम सब इसमें प्रयत्नशील हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे पूरा ये भरोसा है कि जो आज का दिन भर का कार्यक्रम है उसमें आप सब लोग काफ़ी इसका आनंद लेंगे, या आपकी जो बातें यहाँ बताई जाएंगी उनसे कुछ न कुछ सीख के जरूर से जाएंगे। तो पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए रजनीश जी और उनकी पूरी टीम को एक तरह से धन्यवाद। थैंक यू। जनवासी आपको इस जिला स्तरीय फरोग एवं उर्दू सेमिनार मुशायरा एवं कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। उर्दू जो है बहुत ही एक सुंदर भाषा है, जिससे कि इतनी सारी शायरी और इन शायरी के माध्यम से जो बहुत ही छिपे हुए भावनाएं होती हैं उनको बयान किया जा सकता है। और गालिब से लेके इतने सारे ऐसे कवि रहे हैं उर्दू के जो कि अमर हैं, और कभी कोई उर्दू में कुछ कहते तो ऐसा लगता है कि बहुत ही साधारण सी चीज़ को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि बिल्कुल ही मन में उसको अच्छा सा लगने लगता है। और किसी भी क्षेत्र में जो है उर्दू हमारी भाषा है विराट, तो उसका बहुत अच्छे से जो है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको, और आशा करती हूँ कि आज का जो ये मुशायरा है वो अच्छे से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्प्लिटेड भोजपुर बिहार के
जानिब से मुनाकिद उर्दू सेमिनारों मुशायरा के सदर अल्पसंख्यक कल्याण वेलफेयर अफसर जनाब रजनीश कुमार साहब हमारे दरमियान स्टेज में मौजूद इज्जतमाब जनाब आदि शाहिद साहब, शाहिद रहमान लवली साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सबरी साहब और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले जिला भर से तशरीफ लाने वाले मदरसा के असातिज़ा कराम, स्कूल के असातिज़ा कराम, मिल्लत की बेटियां, माएँ और बहनें, गुज़श्ता कई सालों से ये उर्दू के बैनुल तले सेमिनार मुशायरा का इनेकाद होता चला आ रहा है और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला हमेशा अंदर मुसलसल चलता ही रहे, चूँकि बिहार सरकार ने एक महकमा है जिसको उर्दू का नाम दिया गया है और उसके ताल्लुक से बेशुमार बहालियाँ होती थी, हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। अभी सदी साहब ने कहा कि बिहार सरकार के मंसूबे के तहत उनकी नीयत और नीति में कोई कमी बातें नहीं है। जो बात हक है, सच है, उसे बोलना चाहिए। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हकीकत का इंकशाफ किया। जहाँ कमजोरियाँ थी उसके ताल्लुक से मैं मनसा बोर्ड का मेंबर होने की हैसियत से नोटिस किया हूँ। उन कमजोरियों पर इंशाअल्लाह ताला जरूर ध्यान दिया। असातिज़े के साथ जो परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को अब दूर करने में और उसके दिफा के लिए हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तक़बिल करीब में जो मामलात हैं असातिज़ा के साथ, जो परेशानियाँ हैं, वो इंशाअल्लाह दूर होती हुई नजर आएगी। और सारे आइंदा जब आप इस मुशायरे में आएंगे, उस उर्दू सेमिनार में आएंगे, तो आप इस बात को कहने में मजबूर होंगे कि जो परेशानियाँ पिछले कई सालों से थी, अब लगता है कि वो परेशानियाँ दूर हो रही हैं या दूर हो गई होंगी। मैं उर्दू के ताल्लुक से क्या कहूँ, अपने ही घर के लोग हैं, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम मोलिदे निजाम किसे ठहराए, हम इल्जाम किस पे आए, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं कि हमारे यहाँ उर्दू अखबारात नहीं है। हिंदी अखबारात दैनिक भी है, आज भी है, हिंदुस्तान भी है, प्रभात भी है। जब तक इन खबरों को पढ़ नहीं लेते हमारी बेचैनियां दूर नहीं होती। मगर उर्दू की दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए अगर
ये सहारा है। हम अगर पढ़ेंगे ना तो हमारे बच्चे भी उन अस्पारात को पढ़ने के आदी हो जाएंगे। मैं एक जिम्मेदार स्टेज से बोलता हूँ साहब, ये हैसियत बहुत बड़ी नहीं है, मगर उर्दू का एक अखबार लेता हूँ, इनकलाब लेता हूँ, क्योंकि इनकलाब लाने के लिए इनकलाब को पढ़ना जरूरी है। समझ रहे, पढ़ना जरूरी है। हमारी ये बेटियां हैं ना, ये अगर पढ़ेंगी ना तो इनकी बेटियां खुद पढ़ने की आदी हो जाए। अभी आपको याद होगा